आदाब नाजरीन, शाहीन बाग दिल्ली के एहतजाजी मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फराहम करने की सूरत में रास्ता खोल देने से इत्तेफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मसाइल एहतकार इसे एक अहम कामयाबी करार दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग का एहतजाज भी जारी रहेगा और अवाम को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से हिंदुस्तान को वाकई कुछ फायदा होगा या मसाइल में इजाफा होगा, ये सवाल उस वक्त पैदा हुआ है जब अमेरिकी सदर के करीबी जराये ने इतला दी है कि मिस्टर ट्रंप हिंदुस्तानी वजीर आजम से मुलाकात के दौरान सीए, एनपीआर और एनआरसी के अलावा मजहबी आज़ादी पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर भी जोर देंगे। हिंदुस्तान हमेशा से बाज़ हसास मामलात को मुल्क का दाखिली मामला करार देते हुए अमेरिका की मसलिहतकारी को टालता रहा है। अगर अमेरिकी सदर इन हसास मसलों पर बात करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया इसी को अहमियत दे सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा है कि अगर हिंदुस्तान ने दौरे के मौके पर 1 करोड़ अवाम इनके इस्तकबाल को नहीं आएंगे तो अमेरिका खुश नहीं होगा। ट्रंप के दौरे दिल्ली और अहमदाबाद के मौके पर दोनों ही रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को प्रोग्राम्स में शामिल नहीं रखा गया। पहले ट्रंप की बेटी की दिल्ली के सरकारी स्कूल में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल से मुलाकात होने वाली थी, मगर अब केजरीवाल का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है। अहमदाबाद के प्रोग्राम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रूपानी को भी शामिल नहीं रखा गया। ट्रंप और इनकी अहलिया ताजमहल का दीदार करेंगी और आगरा को खूबसूरत बनाने के लिए रियासती हुकूमत को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। ताजमहल मुगल शहंशाह शाहजहां की यादगार जो इस्लामी फनकार का शाहकार है। एक ऐसे वक्त एक बार फिर ताजमहल को हिंदुस्तान की सरताज की हैसियत हासिल हो गई जब फिरका परस्त ताकतें मुगल दौरे हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। सियाह खवानीन के खिलाफ हैदराबाद में 24 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी के बशमूल कई मशहूर शोहरात शिरकत करेंगे। इसी शाम मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से ईदगाह बिलाली में एहतजाजी जलसे आम भी होगा। सऊदी अरब के डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के तर्जुमान ने सऊदी शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के ईरान सफर पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी ईरान में कोरोना वायरस में इजाफे के बाद की गई। ईरान में अब तक 18 कोरोना वायरस के केसेस का पता चला है, जिनमें से 4 अफराद वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। सऊदी अरब ने यह फैसला सेहत के हवाले से किया ताकि नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सके। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के में एक जिले के मेयर मुर्तजा रहमान ज़ादा भी इस वायरस का शिकार बताए जाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक दुबई में मजीद 2 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 11 तक पहुंच गई। वजारत सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक 3 मरीज मुकम्मल शिफायाब भी हो चुके हैं। ममलिकत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 2 रोज़ा G20 वजारती सतह की कॉन्फ्रेंस आज हफ्ता से शुरू हुई। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जबकि एक तरफ आलमी इख्तिसादियात को कई तरह के मसाइल का सामना है, जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से माशी सरगर्मियां भी मुतासर हुई हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से आलमी माशी सरगर्मियों को लाहक खतरात के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा दुनिया के 20 बड़ी इख्तिसादी क़ुव्वतें डिजिटल दौर में आलमी टैक्सेशन निज़ाम के मौजू पर भी बातचीत होगी। मदीना मुनव्वरा में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने एक गाड़ी पर फायरिंग की और जब गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा तो इसने इसे गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की और मौके से फरार हो गया। पुलिस इत्तला मिलते ही पेट्रोलिंग यूनिट्स को मुतला किया और इलाके को घेरे में ले लिया गया। मुलजिम तक रसाई हासिल करते हुए पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सऊदी शहरी है जिसकी उम्र 40 साल बताई जाती है। गिरफ्तारी के ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस अहदेदार भी जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान अफगानिस्तान में हलाक या जख्मी होने वाले आम शहरियों की मजमूई तादाद 1 लाख बताई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की मिशन की जानिब से पेश की गई इस रिपोर्ट में दाइश के हमलों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद कम बताई गई, जबकि तालिबान, अफगानिस्तान फोर्सेस और अमरीकी कार्रवाइयों में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद कई गुना ज्यादा बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जारी शोरश की वजह से कोई आम शहरी महफूज नहीं है। ये रिपोर्ट एक ऐसे मौके पर सामने आई जब तालिबान और अमरीकी फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद में कमी के मुआहदे पर अमल आवारी का आगाज हो चुका है। ओमान के नए सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने जुम्मा की रोज मुलाकात की। वाज़ेह है कि ओमान मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी में एक गैर जानिबदार की हैसियत रखता है। नए सुल्तान ने 11 जनवरी को इंतकाल करने वाले सुल्तान क़ाबूस बिन सईद के खित्ते में अदम दाखिलत की खारिजा पॉलिसी को जारी रखने का ऐलान किया। सुल्तान क़ाबूस मरहूम 50 बरस तक सल्तनत ओमान के हुक्मरान रहे। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब के दौरे के बाद अपने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में
तशद्दुद में कमी के हवाले से होने वाले मुफाहमत पर कामयाबी से अमल आवारी की सूरत में अमरीका और तालिबान के दरमियान 29 फरवरी को मुआहदा हो सकता है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका और तालिबान के माबैन मुआहदे बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अभी मुश्किलात का सामना है, लेकिन अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो उम्मीद अफजा है और ये अफ़गानियों के लिए एक अहम मौका है जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये थी आज की चंद अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।